यहाँ बंगाल में हर एक स्टेशन बाजार बन चुका है। रेल अपना जगह अपने कब्जा में लेगा। बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है। पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जों और घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की स्थिति जम्मू कश्मीर से भी बदतर हो चुकी थी, लेकिन अब नई सरकार इसे बदलने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। दिलीप घोष ने कहा, हम हर बार कहते हैं कि बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब हो गई थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ की सरकार और संस्कृति बदल दी गई थी। घुसपैठियों को बसाना बंगाल की संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा और अब हम उसे ठीक कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से राज्य में अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण को खुला संरक्षण मिला, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन, सरकारी जमीनें और सार्वजनिक स्थान अव्यवस्था और गंदगी का केंद्र बन गए। दिलीप घोष ने खास तौर पर हावड़ा स्टेशन का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि बंगाल का लगभग हर स्टेशन बाजार में बदल चुका है। उन्होंने कहा, हर स्टेशन गंदगी से भरा हुआ है। महिलाओं, बच्चों और यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं बची। रेलवे अब अपनी जमीन वापस लेगा और जनता की सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि रेलवे, बंगाल पुलिस और प्रशासन मिलकर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे। हावड़ा और सियालदा नहीं है, यहाँ बंगाल में हर एक स्टेशन बाजार बन चुका है। गंदगी भरी हुई है। महिलाएं, बच्चे, वयस्क बैठने के लिए जगह नहीं उनके पास। थोड़ा ट्रेन लेट हो गया तो इधर उधर घूमना पड़ता है। बैठने के लिए नीचे भी जगह नहीं। दुकान लगा के कोई खा पी रहा है, सो रहा है, वहाँ घर बना लिया है। सब जानते हुए कुछ नहीं किया है। रेल अपना जगह अपने कब्जा में लेगा और जनता को और सेवा देगा। उसके लिए चाहे रेल, चाहे बंगाल पुलिस, सब उसको मदद करेंगे। सर का 7 पॉइंट में देखा गया कि स्टोन पत्थर जो हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर में, वो कलकत्ता में देखा गया, लेकिन पुलिस ने अपना बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है। पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है। जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया। ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। और ममता बनर्जी कल सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रही हैं, वो बता रही है ये कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है। जिस तरह से हॉकर को, घरों को तोड़ा जा रहा है, बंगाल का कल्चर है क्या? जहाँ कहाँ बाजार लगा देना, लोगों को, घुसपैठियों को बैठा देना, उन्होंने कल्चर को खराब किया है। इसको सुधार रहे हैं। 8वां वेतन लगने वाला, थोड़ा समय नहीं, 8वां वेतन को लेकर केंद्र सरकार आज चर्चा करेगी और 8वां वेतन लगने वाला। अब बंगाल में 7वां वेतन चल रहा है, क्या आप हमने जो वादा किया है सबको निभाएंगे। अभी सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के हर दफ्तर से बातचीत कर रहे हैं। हमारी भी बात हुई थी उस समय। तो जैसे जैसे वहाँ से सिग्नल मिलेगा, सारा के सारा वादा हम निभाएंगे। अभी तो फिलहाल जो नौकरी का पोस्टिंग पेंडिंग है, जो उसे भी चालू हो जाएगा। जो महिलाओं की और युवाओं की जो भत्ता की घोषणा हुई, वो भी चालू हो जाएगा। और जी राम जी का जो 125 दिन का काम है, वो 1 जून से काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार सब जगह में पैसा चाहिए। जहां तक फंड परमिट करेगा, सब काम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हर विषय चर्चा होगा, जो जरूरी विषय है। जैसे जैसे निर्णय होगा आप लोगों को बता देंगे। विधाननगर में होगा और साथ ही साथ कई जिलों में फेक ओरिजिनल आधार कार्ड मिल रहा है, पैन कार्ड मिल रहा है, गवर्नमेंट का लैंड का, जमीन का कागज मिल रहा है। कई जगह टीएमसी ऑफिस से आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिला है बंच में। इसलिए हमारे कार्यकर्ता छापा मार रहे थे टीएमसी का ऑफिस में। ऑफिस कब्जा करने का हमारी कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत पाप काम हुआ है वहाँ, लेकिन इस प्रकार गैरकानूनी काम जो हो रहा था वो भी मिला है बंच ऑफ कार्ड्स। ये क्यों होगा? पार्टी का दफ्तर में क्यों मिलेगा आधार कार्ड और वोटर कार्ड? इसीलिए ये सब का भी हिसाब किताब होगा। आखिरी प्रश्न ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है, इंसान इसका जवाब देगा आने वाले समय में। जिस तरह थोड़ा इंसान तो जवाब दे ही दिया ना। कौन सा सही कल्चर लोगों ने ही तय कर लिया है। ममता बनर्जी भूल जाए, बंगाल की कल्चर को उन्होंने कालीमालित कर दिया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।